नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। दोनों जल जमुना के किनारे पर रहते थे। तपसी भगवान की तपस्या करता था और लपसी शवा शेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद जीम लेता था। एक दिन उन दोनों में लड़ाई हुई। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। तभी उतने में वहां नारद जी आ गए। फिर उन दोनों नारद जी ने उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। फिर उन दोनों ने नारद जी से कहा कि आप ही बताइए, हम दोनों में से कौन बड़ा है। फिर नारद जी ने कहा अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं इसका फैसला कल आपको करके बताऊंगा। फिर दूसरे दिन नारद जी आए और 1.25 करोड़ की मूंदड़ी उनके पास गिरा दी। तपसी ने झट से वह मूंदड़ी उठाई और अपने घुटने के नीचे छुपा दी और सोचने लगा कि अब मैं सारी हैकड़ी निकाल दूंगा। खूब धन मिलेगा जिससे हवन करूंगा और अपने आप ही बड़ा बन जाऊंगा। और उधर लपसी ने वो मूंदड़ी देखी और सोचा कि इसको मैं पास रखूंगा तो कोई मेरा गला काट देगा, और उसने उसे वहीं छोड़ दिया। लपसी सवेरे उठा और सवा शेर की लापसी बनाई और फिर घंटी बजा के भगवान को भोग लगा के जीम लिया। फिर दूसरे दिन नारद जी आए और दोनों को अपने पास बुलाया। फिर दोनों ही पूछने लगे कि अब बताओ हम दोनों में से कौन बड़ा है। फिर नारद जी ने तपसी से कहा तुम्हारे घुटने के नीचे क्या है। फिर तपसी ने अपना घुटना उठाया तो उसके नीचे 1.25 करोड़ की मूंदड़ी निकली। नारद जी बोले इतना भजन भाव करके भी तुम्हारे मन से चोरी नहीं गई। तुम्हारा ये तपस्या करना बेकार जाएगा। तुम्हारी तपस्या का फल बेकार जाएगा और तुम्हें कलंक लगेगा। तुमसे तो लपसी बड़ा है। तपसी बोला नारद जी ये आदत कैसे छूटेगी और मुझे अपनी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। फिर नारद जी बोले कि कार्तिक में स्त्रियां नहावेगी, वो अपना धर्म तुम्हें देंगी। फिर वो तपसी बोला कि वो अपना धर्म मुझे क्यों देंगी और मेरे पाप कैसे धुलेंगे। आज से और कार्तिक नहाने के बाद और सभी कहानियां सुनने के बाद अगर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेंगे तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहली नहीं लीपेंगे तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। धोती देकर गमछा नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। और दूसरी ओर नाड़ा बांधेंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। और पैर पे पैर रखकर दूसरा पैर धोएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। रोटी थाप कर बाटियां नहीं थापेंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। कांचली देकर कछली नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। साड़ी देकर कांचली नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। बेस देकर पगरखी नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। चोका देकर गवली नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। और पगरखी देकर तेल नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। गोबरी थाप कर बाटियां नहीं थापेंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। ननद जिमा कर नांदनी नहीं जिमाएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। एकादशी का व्रत करके 12 के दिन ब्राह्मण नहीं जिमाएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। और दिए से दिया लगाएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए और उसी दिन के बाद सभी कहानियाँ कहने के बाद लपसी तपसी का की कहानी कहने का रिवाज पड़ गया। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि सभी कहानियाँ कहने के बाद लपसी तपसी की कहानी नहीं कहेंगे तो सारे फल लपसी तपसी को मिल जाएंगे। इसलिए सभी को कोई सा भी व्रत रखने के बाद कोई सी भी कहानी कहते हैं उसके बाद लपसी तपसी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी आज की आपको ये लपसी तपसी की कहानी। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल बटन पे दबा दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।